नमस्कार, मैं हूँ मोना और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही चैनल मोना शाहू पर। आज आप जैसा कि जानते हैं कि एक बहुत ही महान हस्ती भगवान बुद्ध जी की पूर्णिमा है। यह एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसे महान व्यक्ति है जिनका परिचय देना मैं आवश्यक नहीं समझती। हम सभी उनके बारे में बहुत भली भांति और अच्छी तरीके से जानते हैं कि वह कितने महान व्यक्ति थे और आज के ही पावन के दिन उनका क्या हुआ था जन्म। तो आज इसी पावन दिन पर मैं आप सभी से एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे और जाते जाते सफ़र में उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी। इस पर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मुझे पानी पीना है, और तब वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए और शिष्य उनके लिए पानी लेने के लिए एक नदी की ओर आगे बढ़े। जब शिष्य वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्होंने देखा कि उस नदी में सभी के सभी लोग, कोई नहा रहा है, कोई अपने प्राणियों को नहला रहा है, कोई अपने कपड़े साफ़ कर रहा है और कोई अपने बर्तन साफ़ कर रहा है। अर्थात सभी लोगों ने वहाँ पर पूरी तरीके से नदी के पानी के जल को गंदा कर रखा था। यह देखकर वह शिष्य बहुत ही गुस्सा हुआ और वहाँ से बिना पानी लिए ही बड़े ही गुस्से में बुद्ध भगवान के पास आ पहुँचा और उनसे कहा कि हे बुद्ध भगवान, वहाँ पर सभी लोग उस पानी को पूरी तरीके से गंदा कर रहे हैं। कोई अपने प्राणियों को, तो कोई अपने कपड़ों को, तो कोई अपने बर्तनों को, तो कोई अपने शरीर को वहाँ पर साफ़ करने में लगा हुआ है और वहाँ के पानी को गंदा कर रहा है। और उसके इतने गुस्से को देखकर जी ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए और उसके बाद आप जाइएगा। जैसे ही तब शिष्य को कुछ समझ नहीं आया और वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन गुरुजी की बात मानते हुए वो वहाँ पर बैठ गया। और बैठने के बाद जब थोड़े समय पश्चात बुद्ध भगवान ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि जा गया उपदेश कि आप जाइए और अब पानी लेकर आइए। उस शिष्य के मन में यह चीज़ चल रही थी कि अभी तो मैं वहाँ गया था और वह पानी इतना गंदा था, अब साफ़ कैसे हो गया होगा और क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन यह सब सोचते सोचते सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह था कि उसे अपने गुरुजी का आज्ञा का पालन करना था। और यही चीज़ करते हुए वह फिर से उस नदी की ओर आगे बढ़ा। और जब वो वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ पर जो पानी पहले गंदा हो रखा था, अब वह पानी पूरी तरीके से साफ़ और स्वच्छ हो चुका है। वह देखकर वह खुश हुआ और उसके बाद उसने अपने गुरुजी के कहे हुए आज्ञानुसार पानी भरा और वह गुरुजी के पास अपने भगवान गौतम बुद्ध के पास वापस आया। इन सारी चीज़ों में उसके दिलो दिमाग में एक उथल पुथल सी मच रही थी कि आखिर गुरुजी ने मुझे इतने देर रुकने के लिए क्यों कहा और अब पानी इतनी अचानक से साफ़ कैसे हो गया। तब उसकी इस मनोदशा को गौतम बुद्ध भगवान देख रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने पानी पी लिया तब एक सही समय आ चुका था कि अब उस शिष्य को यह बताना था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरुजी गौतम बुद्ध भगवान उस शिष्य से कहते हैं कि जब आप वहाँ पर गए थे और पानी को देखा, लोग वहाँ पे गंद कर रहे थे, अपने कपड़े बर्तन और बाकी सारी चीज़ों को साफ़ कर रहे थे, तो उस वक्त सारी चीज़ें गंदी हो चुकी थी। लेकिन उस समय गुस्सा करने और बाकी बहुत ही उस विषय पर विचार करने की बजाय जब मैंने आप रुक गए और जब वहाँ से सभी चले गए, तो उसके बाद जब सब कुछ खाली हो गया तो अब पानी अब खुद ब खुद साफ़ हो गया, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई गंदा करने वाला है, ना ही कुछ वहाँ पे कुछ साफ़ करने वाला है। और जो पानी का गंदा पानी था वो बहाव इनके नीचे बैठ गई और कुछ पानी के जल के बहाव के साथ बह गई। तो यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है गौतम बुद्ध के द्वारा? यह हमें यह कहना चाहती है कि जब भी आपके जीवन में, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो, आपके हित में कार्य नहीं कर रही हैं, आप परेशानी और बाकी दुख और दुविधाओं के साथ चल रहे हैं, तो उस वक्त आपको उस शिष्य की तरह गुस्सा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए आदेश अर्थात उस समय शांत हो जाने की और सही वक्त के इंतज़ार करने की और बाकी किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त केवल और केवल ठंडे दिमाग से और शांत दिमाग से कार्य करना है। और जैसा कि आपने देखा कि शिष्य के वहाँ से चले जाने के बाद वह पानी पूरी तरीके से साफ़ हो गया, उसी प्रकार से जीवन में जब भी आपके कठिन परिस्थितियाँ आती है तो आपको उस परिस्थितियों पे डरना नहीं है, बल्कि डटकर उसका सामना करना है और
और उस वक्त का इंतज़ार करना है जब भी ये परिस्थितियाँ वहाँ से हट जाए और सभी परेशानियाँ चले जाए, क्योंकि यह एक प्रकार से जीवन है जहाँ पर अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें एक साथ आती है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके हमेशा एक जैसे नहीं होते। यदि आप चाहोगे कि जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ सुख हो या सिर्फ़ और सिर्फ दुख हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह जीवन दोनों से मिलकर बना हुआ है और यही जीवन का नाम है। तो हमें कभी भी कठिन परिस्थितियाँ आती है तो परेशान नहीं होना है और नहीं घबराना है, बल्कि उस परिस्थिति का डटकर और बहुत ही शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से हमारे गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के हिसाब से ही कार्य करना है। मुझे पूरी ऐसी आशा है और उम्मीद है कि मैं इस कहानी को आप तक पूरी तरीके से पहुंचा पाई हूं, और जो शिक्षा ये कहानी हमें देती है, आप उसे पूरी तरीके से समझ गए और न केवल सुनेंगे बल्कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर भी उन सब का क्या करेंगे, उन सबको फॉलो करेंगे। और जब भी आपके जीवन में ऐसी परेशानी आती है तो इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे भी। इसी के साथ साथ एक और बार फिर से आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें और खुश रहें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।